बच्चों, आज हम भगवान शिव एवं माता पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय व गणेश की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। इस कहानी में हम यह जानेंगे कि कैसे गणेश को गणनायक बनाया गया और वे प्रथम पूज्य बने, और यह भी जानेंगे कि दोनों भाई बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ हैं, परंतु जीत गणेश की हो गई। बच्चों, एक समय की बात है। भगवान शिव की प्रेरणा से कार्तिकेय व गणेश आपस में वाद विवाद करने लगते हैं। दोनों ही के प्रश्नों के उत्तर श्रेष्ठ थे, दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं थे। यह वाद विवाद बड़ा होता देख सभी गण उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु दोनों ही भाई नहीं रुकते। तब सभी गण भगवान शिव के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। उस समय भगवान शिव व माता पार्वती दोनों भाइयों को अपने पास बुलाकर समझाते हैं, परंतु वे नहीं मानते। तब भगवान शिव कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम दोनों भाइयों की बुद्धि बल की परीक्षा ली जाएगी। जो विजेता होगा उसे गणों का राजा बना दिया जाएगा। दोनों भाई प्रतियोगिता की बात स्वीकार कर लेते हैं। उसके पश्चात वहाँ सभी देवी देवता भी पधारने लगते हैं, क्योंकि इस प्रतियोगिता के परिणाम के पश्चात ही सर्वप्रथम पूजनीय देव का भी चयन होना था। वहाँ सब सभा में कार्तिकेय व गणेश से कई प्रश्न पूछते हैं। दोनों भाई बहुत ही तर्कशीलता के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तब दोनों में से एक का चयन करना मुश्किल हो जाता है कि कौन विजेता होगा। यह सब देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं कि उनके दोनों पुत्र कितने बुद्धिमान हैं। फिर वे अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि ऐसे तो तुम दोनों में से किसी एक का चयन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो तुम दोनों ऐसा करो कि पृथ्वी के 3 परिक्रमा लगाकर वापस आओ और मार्ग में आने वाले दृश्य एवं मंदिरों को भी देखना। फिर यहाँ पहले आकर जो भी उसका वर्णन सुंदर व पूर्ण रूप से करेगा वही विजेता होगा। उस समय सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि माता ये कैसी परीक्षा ले रही हैं। गणेश तो जाने से पहले ही हार जाएंगे, क्योंकि कार्तिकेय का वाहन मयूर है और उसकी गति भी तीव्र है, परंतु गणेश का वाहन तो मूषक है और वह कैसे गणेश को 3 परिक्रमा करवा सकेगा पृथ्वी की। तब कार्तिकेय अपनी माँ व पिता की आज्ञा लेकर मयूर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल जाते हैं और मार्ग में आने वाले सभी मंदिरों व दृश्यों को ध्यान से देखते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करने लगते हैं। उधर गणेश कैलाश पर सोच रहे होते हैं कि माँ ने ऐसी परीक्षा दी है तो इसका कोई तो उद्देश्य होगा। तब वे अपनी माता का स्मरण करते हैं और हाथ जोड़कर भगवान शिव व माता पार्वती जहाँ बैठे होते हैं उनके ही 3 परिक्रमा लगाकर वहीं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। सभी गणेश को देख रहे होते हैं कि गणेश तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए ही नहीं और कार्तिकेय वापस भी आने वाले होंगे। उसी समय कार्तिकेय कैलाश पर वापस पहुंच जाते हैं और अपने माता पिता व सभी देवी देवता व गणों को प्रणाम कर पृथ्वी का पूरा वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से करते हैं। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं कि अब तो विजेता कार्तिकेय ही हैं। उसके बाद भगवान शिव गणेश से कहते हैं, पुत्र गणेश, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? क्या तुम अपनी हार स्वीकार करते हो? तब गणेश कहते हैं, नहीं पिताजी, मैं अपनी हार स्वीकार नहीं करता। उस समय सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो कार्तिकेय गणेश से कहते हैं, तुम तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए ही नहीं, तो तुम हार ही गए ना। फिर गणेश कहते हैं, भैया, मैं यह मानता हूँ कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा पूरी करके आप आए हैं, परंतु मैंने अपने माता पिता की ही 3 परिक्रमा कर ली। मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा। मेरे अनुसार पृथ्वी तो क्या, पूरा ब्रह्मांड का सुख मेरे माता पिता में है। उस समय सभी गणेश के बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं और कार्तिकेय भी उन्हें ही विजेता ठहराते हैं। इस प्रकार गणेश विजेता होते हैं और गणेश को बुद्धि का दाता, गणाधिपति, प्रथम पूज्य देव की उपाधि दी जाती है। वहीं भगवान शिव कार्तिकेय से कहते हैं, पुत्र, तुम दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करो
वहाँ तुम्हें पूजे जाने से धन, सुख, संपत्ति आदि का बहुत विस्तार होगा। उसके पश्चात कार्तिकेय भगवान मुरुगन के नाम से दक्षिण भारत में पूजे जाने लगे और गणेश हर भवन के मुख्य द्वार पर विराजमान रहते हैं ताकि घर में सदैव रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ एवं बुद्धि आती रहे। देखा बच्चों, कैसे शारीरिक बल से बुद्धि बल बड़ा होता है। आपके पास यदि बुद्धि है तो आप हर जगह विजेता ही रहोगे। अच्छा बच्चों, अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।